हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद श्याम। तो चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस। तो हम आगे बैंक निफ्टी का डेली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के ऊपर। और आज का दिन देखिए, बैंक निफ्टी एक ग्रीन क्लोजिंग दिया। कल का ये ग्रीन आपको दिख रहा है, बट दिस इज नॉट एक्चुअली ग्रीन क्लोजिंग। कल हम लोग 1642 पॉइंट नीचे जाके क्लोजिंग दिया, क्योंकि प्रीवियस डे का यहाँ पे क्लोजिंग था। हम गैप डाउन हुए, गैप डाउन के बाद ये क्लोजिंग हुआ, इसीलिए इसको ग्रीन दिखाते जो ये ओपनिंग वैल्यू और ये क्लोजिंग। तो जब भी क्लोजिंग वैल्यू ओपनिंग से ज्यादा होता है, ये ग्रीन कैंडल मार्क होता है। लेकिन आज एक्चुअली ये ग्रीन डे है, क्योंकि आज एक गैप अप ओपनिंग है, ये लो है उसका और ये हाई और ये है बॉडी। तो आज हम लोगों ने क्लोजिंग जो दिया दैट इज 50,511, 50,511। ये है प्रीवियस क्लोजिंग, जो यहाँ पे क्लोजिंग था उससे 650 पॉइंट ज्यादा। तो मतलब बढ़िया सा क्लोजिंग आज बैंक निफ्टी में हुआ। लास्ट कुछ ही दिनों से हम लोग लगातार नीचे गिर रहे थे, लेकिन अब जाके थोड़ा सा रेस्पेक्टेबल एक क्लोजिंग आज का दिन सबको देखने को मिला बैंक निफ्टी में। नॉट ओनली इन बैंक निफ्टी, आज निफ्टी भी ऑलमोस्ट 400 पॉइंट के आसपास ऊपर जाके क्लोजिंग दिया और सेंसेक्स भी 1000 पॉइंट का ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। मोर और लेस सारे स्टॉक्स आज ग्रीन में क्लोजिंग है, एक दो को छोड़ के। सो ओवरऑल मार्केट परफॉर्मेंस आज अच्छा है। और आईटी जो लगातार गिर रहा था, वो आईटी में आज थोड़ा सा रेस्पाइट देखने को मिला, जहाँ पे इन्फोसिस और टीसीएस अच्छा खासा ग्रीन होके क्लोजिंग दिया। सो इस जगह में बैंक निफ्टी भी आज सारे बैंक से अच्छा परफॉर्म किया। मतलब जो टॉप 7-8 बैंक्स है, ऑल आर इन ग्रीन। जैसे आपका एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, सब ग्रीन क्लोजिंग दिया। तो इसीलिए बैंक निफ्टी आप देख ही रहे कि इस मतलब टोटल 650 पॉइंट का बढ़त लेके ये क्लोजिंग दिया आज का दिन। और अभी जो नेगेटिव ट्रेंड जो चल रहा था, जैसे हम लगातार 2 दिन गिरे थे, उसमें तो कल का दिन भयंकर गिरावट था 1600 के ऊपर। लेकिन उस जगह में आज जाके ये ट्रेंड रिवर्सल हुआ आज। और हम लोग देखिए, ये जो एक सपोर्ट का काम कर रहा था पहले, ये जब जब हम ऊपर में ट्रेड कर रहे थे इस जगह में, तभी हमारा सपोर्ट का काम कर रहा था और ये हमारा रेजिस्टेंस। ये है रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट, ये मेंशन मैंने किया था। ये सपोर्ट है आपका 50,600। दिस इज योर 50,600। सो आज हमने ये 50,600 जो लेवल है, इसके ऊपर गया था हम लोग, इससे भी ऊपर, मतलब 50,793 तक गया था, ये जो आप देख रहे हैं। बट यहाँ पे सस्टेन नहीं किया और अल्टीमेटली ये जो रेजिस्टेंस जो लाइन है, इससे नीचे आके दैट इज 50,511 में क्लोजिंग दिया। तो मतलब थोड़ा सा चिंता यहाँ पे है कि ये जो लाइन है, जो अभी हमारे लिए रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस लाइन अभी ये हो गया, क्योंकि हम इसके नीचे क्लोजिंग दिया। तो कल अभी तो जो लग रहा है सिचुएशन की ग्लोबल मार्केट मतलब यूएस मार्केट को देख के, कि कल का दिन शायद ये गैप अप ओपनिंग एक होगा और उसमें हम लोग ये जो 50,600 का जो रेजिस्टेंस है, इसको क्लोज करके इसके ऊपर ट्रेड करेंगे। सो कल का ट्रेड का स्ट्रेटेजी बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज का दिन मार्केट कैसे बिहेव किया। तो उसके लिए हम 15 मिनट के चार्ट में चलेंगे। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं कि आज का दिन भर मार्केट कैसा बिहेव किया और कहीं पे हमको कुछ मौका था क्या नहीं ट्रेड लेने का, वो सब देखेंगे। तो सिंपली हम आगे 15 मिनट की चार्ट में, और यहाँ पे ये फर्स्ट कैंडल ये गैप अप ओपनिंग हुआ, ये प्रीवियस क्लोजिंग था, इससे यहाँ पे गैप अप ओपनिंग एक मिला और इसका क्लोजिंग ये जगह में। तो ये क्लोजिंग था ऑलमोस्ट डेज हाई के आसपास। अब इसको अगर लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस इज क्लोज टू योर डेज हाई। तो सुबह सुबह ये जो हाई किया था, तो यहाँ पे सडनली करेक्शन आ गया कि वीक मार्केट में अगर इतना बड़ा गैप अप ओपनिंग होगा, और ये गैप अप ओपनिंग कम नहीं है, क्योंकि कल का क्लोजिंग था 49,860 और आज का जो ओपनिंग है 50,400 के आसपास। तो 500-600 पॉइंट के ऊपर अगर ये कवर करके आता है, तो ऑब्वियसली आपको लगेगा कि जो लोग ओवरनाइट पोजीशन कैरी कर रहा था, वो तो इसका पोजीशन यहाँ पे स्क्वायर अप करेगा। तो वही हुआ, जैसे इतना बड़ा गैप अप मिल गया, जो प्रीवियसली जो पोजीशन होल्ड कर रहे थे कल का, वो यहाँ से निकल गया। फिर यहाँ पे थोड़ी देर ये जो सपोर्ट लाइन बन गया,
यहाँ पे 1 घंटे के ऊपर ट्रेड हुआ, देन ये जो सपोर्ट लाइन, ये जो एक छोटा सा मतलब ये जो रेजिस्टेंस, नॉट रेजिस्टेंस, ये रेंज, ये जो रेंज बना, इस रेंज को जैसे ब्रेक किया अप साइड में, तब जाके फिर से जो सुबह 9:15 9:30 के आसपास जो हाई था, उस हाई को फिर से दोबारा टच किया। ये हो गया 50,793। दिस हाई इज 50,793, ऑलमोस्ट 800 आप मान लीजिए। फिर ये सेकेंड टाइम ये एक बार यहाँ से फिसला, सेकेंड टाइम यहाँ से भी फिर से सेलिंग प्रेशर आया, और फिर यहाँ पे थोड़ा सा मैनेजेबल था कि थोड़ा सा बाइंग हुआ, क्योंकि यूरोपियन मार्केट्स भी ग्रीन था, तो इस जगह में और एक रेंज बना लिया। अभी ये रेंज जो बनाया, ये रेंज बनाने के बाद ये जो लास्ट जो कैंडल आप देख रहे हैं ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो कैंडल का ये क्लोजिंग है ये ग्रीन है, बट स्टिल वी आर बिलो 50,600। सो 50,600 इंट्राडे, नॉट इंट्राडे, डेली कैंडल में हमारा एक रेजिस्टेंस होगा अभी, तो इसको पार करना बहुत जरूरी है। तो आज कहाँ पे ट्रेड मिला लोगों को, एक यहाँ पे, और ये यहाँ पे लोग ट्रेड लेते हैं कि कैसे लेते हैं मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे सेकेंड ट्रेड, एक बार रिजेक्शन यहाँ से गिरा, तो सेकेंड टाइम जब भी इसके आसपास आता है लोग शॉर्ट करता है, और प्रीवियस जो हाई रहता है ऑलमोस्ट उसी प्रीवियस हाई के आसपास वो स्टॉप लॉस देता है। तो मान लीजिए कैसे ट्रेड करेंगे आप, यहाँ पे हाई हो गया मान लीजिए 50,750, फिर मार्केट इधर में ऊपर आके इधर के आसपास ट्रेड कर रहा है, इस जगह में लोगों ने इसको बेचेगा, सेल करेगा, और ये 50,750 अगर प्रीवियस हाई है तो 750 760 770 स्टॉप लॉस देके वो लोग ट्रेड करेगा। तो वही हुआ एग्जैक्टली कि यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आया, मार्केट नीचे आया, लेकिन लास्ट 1.5 आवर ऑलमोस्ट एक रेंज में 100 पॉइंट का रेंज में ये ट्रेड किया। तो ज्यादा लोग अपना पोजीशन को लिक्विडेट नहीं किया, जो भी पोजीशन था उसको होल्ड किया, क्योंकि ओवरऑल ग्लोबल मार्केट भी ग्रीन था, डाउ जोन्स दिखा रहा था प्री मार्केट में ग्रीन है 700 टू 750 पॉइंट, और हमारा भी सारे इंडेक्सेस अच्छा था। तो जैसे कुछ नेगेटिव न्यूज आज फ्लो नहीं किया ड्यूरिंग द ट्रेडिंग टाइम, तो मार्केट उसका जो गेन्स था उसको होल्ड करने में कामयाब रहा, इसीलिए लोगों ने भी अपना पोजीशन छोड़ा नहीं। तो कल हम कहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं वो आप देखेंगे। तो कल के लिए हमारा जो ट्रेड पोजीशन बनेगा वो होगा ऑब्वियसली आज का जो हाई, उसको तोड़ना अप साइड में, वो तो लग रहा है कि ओपनिंग में होगा। तो ये जो हाई पॉइंट है आज का, तो ये हाई आप ड्रॉ कर लीजिए। तो मोटा मोटी 50,800 आप पकड़ लीजिए। वंस वी स्टार्ट ट्रेडिंग अबव 50,800 विल गो फॉर ए लॉन्ग पोजीशन इन बैंक निफ्टी। शॉर्ट पोजीशन कहाँ बनाएंगे, आज का जो लो है दिस इज 50,030, 50,030। तो हम अगर नीचे का पोजीशन लेंगे तो क्या करेंगे, इसका राउंड कर लीजिए, 50,000 का राउंड कर लीजिए। सो हम 50,000 के नीचे जाएंगे तो हम शॉर्ट पोजीशन बनेंगे, तो शॉर्ट पोजीशन इधर में, लॉन्ग पोजीशन इधर में। और आप देखेंगे कि वाई डेटा के हिसाब से हमारा कहाँ पे रेजिस्टेंस, कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। तो चलिए उधर में देखते सपोर्ट रेजिस्टेंस इन निफ्टी ट्रेडर डॉट इनसाइट में। सो निफ्टी ट्रेडर डॉट इनसाइट में हम आगे पहले से हम रेडी करके रखा है कि कहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ। तो आज के दिन ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा इस लेवल में पुट राइट हुआ, और ये लेवल है 50,500। कल जैसे मैंने बोला था कि 50,000 के आसपास लोगों ने पुट राइट किया, तो देयर कन्विक्शन इज दैट मार्केट विल गो अप अबव 50,000, और आज वही देख रहे हैं कि 50,511 में हम लोग है, और लोगों ने 50,500 का यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पुट राइट किया। सो इस लोगों को कॉन्विक्शन है कि मार्केट अभी ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ पे आके सपोर्ट लेगा। अगर ऊपर की साइड जाएगा तो ये एक बड़ा सपोर्ट मार्केट के लिए होगा, बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा कॉल राइट पुट राइट इसी जगह में हुआ, और यहाँ पे कॉल राइटिंग है ही नहीं कुछ, नेग्लिजिबल। सो ऑलमोस्ट 1:4 इसका वॉल्यूम वाइज देखेंगे, तो मतलब अभी लग रहा है ये वाई डेटा से कि ये जो 50,500 ये अब नया सपोर्ट
बैंक निफ्टी के लिए। वही अगर हम देखेंगे कि ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट का डेटा, तो तब पता चलेगा कि कहाँ पे एग्जैक्टली अभी हम लोग है, जो मंथली एक्सपायरी कहाँ पे होने का संभावना है। तो उस हिसाब से देखिए सबसे बड़ा जो कॉल राइटिंग हुआ दैट इज 51,000 में, और यहाँ पे पुट के हिसाब से सबसे ज्यादा पुट है 50,000 में। ये बीच का जो रेजिस्टेंस है 50,500, यहाँ पे कॉल कुछ है, कॉल राइटिंग है, और लेकिन उससे ज्यादा पुट राइटिंग है, इसलिए इजीली हम लोग ये लेवल के ऊपर आज जाके क्लोजिंग दिया, 50,511 में क्लोजिंग दिया। तो मेरे को अभी जो लग रहा है कि ये 50,500 अब एक सपोर्ट का काम करेगा, और हमारा रेजिस्टेंस होगा अभी 51,000। सो 51,000 में जाके हम लोग रुकेंगे, लेकिन यहाँ पे 50,500 में बड़ा सा एक सपोर्ट है। और यहाँ पे भी देखिए आज पुट राइट है 51,000 में, जो मैंने ओपन इंटरेस्ट चेंज में दिखाया। सो 51,000 में अगर पुट राइट हो रहा है, लोग एडवांसली मतलब पहले से ही 500 पॉइंट आगे का पुट राइट कर रहे, मतलब दे आर श्योर कि मार्केट आगे जाके ही क्लोजिंग करेगा, मतलब दिस वीक, नियर नियर फ्यूचर में। ऐसा नहीं कि पूरा एंड तक महीने तक वहां पे रहेगा, बट एटलीस्ट इमीडिएट टाइम में बैंक निफ्टी 51,000 के आसपास जाएगा, इसीलिए वो लोग ये पुट राइट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम अच्छा खासा मिलेगा। इवन कुछ लोगों ने तो मतलब बड़े इन्वेस्टर 51,500 का भी पुट राइटिंग हुआ। सो जब आप मान लीजिए इस लेवल में है, इस लेवल में है, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। हम लोग है यहाँ पे, इसका ऊपर 500 पॉइंट के ऊपर और 1000 पॉइंट के ऊपर, इस इतना दूर में जाके अगर हम लोग पुट को राइट कर रहे हैं, तो इसका मतलब कॉन्विक्शन ये है कि मार्केट इसके ऊपर जाके क्लोजिंग देगा। ठीक है, तो ये जो पुट राइटिंग हुआ, ये एक दो क्वांटिटी नहीं, बहुत बड़ा सारा क्वांटिटी है, और ये लार्ज क्वांटिटी, ये एफआईआई या डीआईआई जो बड़े लोग हैं, दे एक्चुअली यूज टू प्ले विद दिस काइंड ऑफ वॉल्यूम्स। सो अभी ये लोग जो पैसा डाला है यहाँ पे पुट राइट किया, कॉल राइटिंग भी है, बट कॉल राइटिंग अभी मूव हो जाएगा, क्योंकि हम जैसे इसकी तरफ बढ़ेंगे कल, तो यहाँ पे जो कॉल राइटिंग है ये मूव करके नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है इसमें मूव कर जाएगा, तब इसका बार मान लीजिए और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और पुट का हो सकता है यहाँ पे भी रहेगा, ये भी इंक्रीज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द मार्केट। लेकिन जैसे जैसे हम इधर मूव करेंगे, ओपन इंटरेस्ट का ये जो बार पैटर्न आप देख रहे हैं, ये भी मूव करेंगे। तो अभी का हिसाब से एटलीस्ट इतना श्योर लग रहा है कि 50,500 के ऊपर हम ट्रेड करेंगे कल का दिन, और एटलीस्ट कमिंग डेज में। एक बार 50,500 ब्रेक होगा, तब जाके ये जो पुट राइट किया ये लोग कवर करेगा पोजीशन, वो लोग शिफ्ट होगा तब नीचे की तरफ। लेकिन फिलहाल तो हम लोग को ये बड़ा सपोर्ट हमको मिलेगा। सो जो चार्ट पैटर्न में हम लोग देख लिया कहाँ पे हमको सपोर्ट मिला, और सिमिलरली इधर में भी हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता चल रहा है। तो अभी आगे का डायरेक्शन इस तरह पे लग रहा है फ्रॉम द डेटा पॉइंट। और इसके साथ साथ ये तो एनालिसिस हो गया, और इसके साथ मैं और कुछ आपको अपडेट देना चाहता हूँ। कल मैंने मेंशन किया था कि मैंने एक एल्गो बनाया, और उस एल्गो के हिसाब से मैं ट्रेड लेता हूँ। तो मैं ये जो एल्गो बनाया दैट इज इन एलिस ब्लू, इस वीडियो के नीचे आपका लिंक रहेगा। आप अगर वहां से अकाउंट ओपन करते हो एलिस ब्लू का, और उसके बाद आप मेरे को इन्फॉर्म करते हो, तो मैं आपको ये जो एल्गो जो मैंने डेवलप किया दैट आई विल गिव यू फ्री फॉर यूज फॉर दिस मंथ। मतलब मैं जो प्लान कर रहा हूँ 14 तारीख के आसपास ये जो मेरा एल्गो है उसको पब्लिक करूंगा, सो दैट पीपल कैन यूज इट एंड दे कैन प्रोवाइड मी द फीडबैक कि ये कैसा काम कर रहा है उसके हिसाब से। और उसके बाद इसको लेके थोड़ा कुछ काम करने की इच्छा है, मैं वीडियो बनाऊंगा हाउ टू इंस्टॉल एंड प्ले विद दिस एल्गो। मशीन का रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, किस टाइम में चलाना है, वो सब डिटेल वीडियो मैं छुट्टी का दिन बनाऊंगा। बट एटलीस्ट यू शुड लेट मी नो लाइक यू आर इंटरेस्टेड टू हैव ए एल्गो which will decide itself like when to take a trade and when to exit. Also it will do the money management for you like risk management and other things. So it will be ready in all respect, like आपको जस्ट शुरुआत में इसको चला देना है एक बार, देन इट विल टेक द ट्रेड्स बेस्ड ऑन द इंडिकेटर इट हैज ट्रेंड ऑन, एंड देन उसके हिसाब से प्रॉफिट लॉस सब बुक करेगा, और अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे ये टर्मिनेट भी करेगा।
तो आपको बस चला देना है, बाकी रेस्ट इट विल डू इटसेल्फ। सो देखिए, अगर आपको इंटरेस्ट लगता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए, आपका कुछ क्वेरी, क्यूरियोसिटी, एक्सपेक्टेशन जो भी है आप मेरे को बताइए। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे टुमारो। थैंक यू। बाय।